जय माता दी दोस्तों, सभी माताओं बहनों भाइयों को अष्टमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि माता रानी का खोइचा कैसे भरें, खोइचा में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करें और अष्टमी के दिन माता रानी को कौन सा भोग प्रसाद लगाएं और खोइचा हम अष्टमी में भर सकते हैं या नवमी में या दसवीं तिथि में। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप माँ का खोइचा भरने के लिए लाल चुन्नी या आप लाल कपड़ा हो आपके पास तो उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए लाल कपड़े हमने ले लिए हैं, उस पर हम 5 बार अपने दोनों हथेली से हम चावल डालेंगे। 5 अजूरी, जिसको हम 5 अजूरी भी बोलते हैं, तो 5 अजूरी चावल हम डालेंगे और थोड़ा सा चावल हम बचा लेते हैं कि हमारी लक्ष्मी जो है वो हमारे घर पे रहें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लौंग और इलायची और सुपारी रखेंगे और हल्दी की गांठ जो खोइचा में बहुत ही शुभ माना जाता है उसे हम ज़रूर रखेंगे। आपके पास खड़ी है, पीसी है, रख सकते हैं। फिर देखिए सुहाग की सामग्री में आपके पास जो भी सुहाग हो, 1 या 2, आप कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार खोइचा में रख सकते हैं। दक्षिणा रूप में आप 21 रुपये, आपके पास जो भी है अपने शक्ति अनुसार आप दक्षिणा उसमें समर्पित कर सकते हैं। और पुष्प, आप लाल पुष्प खोइचा में भर सकते हैं, हरा भरा रहे इसलिए पुष्प को रखते हैं। और मीठी चीज़ में आप देखिए कोई भी मीठा रख सकते हैं। यहाँ पर हम बतासा रख रहे हैं कि मीठा ज़रूर रखना चाहिए खोइचा में। तो आप मीठा में आप कुछ भी, बतासा है, मिठाई है, लड्डू, आप कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर सारी सामग्री हमने खोइचा में रख दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप खोइचा भरते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप हरी धूप माता रानी को नहीं चढ़ा देंगे। खोइचा में जो होता है माता रानी को पान का पत्ता शुभ माना जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि खोइचा भरते समय आप धूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पान का पत्ता आपको मिल जाता है तो पान के पत्ता खोइचा में आप रख देंगे, नहीं मिलता है तो आप कोई वो नहीं है। इसके बाद देखिए खोइचा में हमने यहाँ पर सारी सामग्री रख दी। फिर हम अष्टमी के दिन महाअष्टमी का जो भोग प्रसाद चढ़ता, अष्टमी के प्रसाद में आप एक नारियल, आप मिठाई, पान का पत्ता, लौंग और इलायची का भोग लगा सकते हैं। इस दिन माँ को नारियल का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। और मिठाई, आप घर की बनाई हुई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी मीठा आप माँ को ज़रूर चढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि नारियल जो है आप अगर मंदिर में चढ़ाते हैं तो आधा टुकड़ा आप मंदिर में छोड़ दीजिए और आधा आप घर पे लाके परिवार में आप प्रसाद को वितरण कर सकते हैं। आप नारियल से बनी हुई मिठाई भी भोग प्रसाद में आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने आपको खोइचा में क्या क्या भरना है उसकी जानकारी दे दी है, भोग प्रसाद में क्या क्या लगाना है उसकी भी जानकारी हमने आपको बता दी है। तो दोस्तों, आप इस तरह से महाअष्टमी के दिन आप खोइचा भर सकती हैं और माँ को भोग प्रसाद चढ़ा सकती हैं। देखिए बहुत से लोग होते हैं मंगलवार और रविवार को खोइचा नहीं भरते हैं, उनके यहाँ का भी जो भी मतलब मान्यता होगी क्या होगा, तो नहीं करते हैं, तो वो दसवीं तिथि और नौवीं तिथि को भी माँ को खोइचा भर सकते हैं। रविवार और मंगलवार को बेटियों की विदाई नहीं की जाती है, तो इस वजह से आप अष्टमी में खोइचा नहीं भर सकते, तो आप नौवीं तिथि बुधवार को और दसवीं तिथि गुरुवार को भी माँ की विदाई और खोइचा भर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको हमने खोइचा की और प्रसाद की जानकारी दे दी है। अब हम आपको बताएंगे कि खोइचा का हम क्या करें। एक बात का और ध्यान दें दोस्तों कि जो हम यहाँ पर माता रानी को खोइचा निकाले रहते हैं उसमें से हम थोड़ा सा खोइचा 2 बार या 5 बार हम अपनी थाली में, जो थाली में हमने खोइचा निकाला था उसी में हम दोबारा से 5 बार या 2 बार निकाल लेंगे कि माँ की कृपा हमारे घर पे हमेशा बनी रहे, धन लक्ष्मी संपदा बनी रहे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम खोइचा की एक पोटली बना लेंगे। पोटली बनाकर हम माँ के सामने उनके चरणों में हम समर्पित कर देंगे, रख देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने अपने मंदिर में, आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, बाहर भी आप मंदिर में रख सकते हैं पोटली बनाकर। तो माँ के चरणों में हम इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद देखिए आप क्या करेंगे इस पोटली का, आप अपने घर में अगर कन्या, कोई भी कुंवारी कन्या है तो आप उन्हें ये खोइचा की सामग्री दे सकते हैं।
फल मीठा वो खा सकती हैं और चावल का कन्या को खीर बना के आप अपने घर में खिला सकते हैं। घर में कोई कन्या नहीं है तो आप आस पड़ोस कोई कन्या मिल जा रही हैं जिनको बुरा नहीं लगता है तो आप उन्हें भी ये खोइचा दान के रूप में दे सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं हो पाता है सुविधा तो आप मंदिर में जाकर किसी मंदिर में या पंडाल में भी आप ये खोइचा रख सकते हैं और मंदिर में भी इसे दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने आपको खोइचा भरने की, माता का प्रसाद भोग चढ़ाने की आपको संपूर्ण जानकारी हमने बता दी है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको एक बार फिर से महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय माता दी।